नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो हम देखने वाले हैं। वीडियो होने वाला है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तानी क्रिकेट। सो आज इस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देंगे। देखते हैं वीडियो को, रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। आइए बात करते हैं हमारे एक इंक्लूसिव उदार बना अफ़गान तालिबान की, और बात करते हैं साजिशों के शिकार पाकिस्तान की, और बात करते हैं हमारे अमेरिका बहादुर की, जिनसे अफ़गानिस्तान नहीं संभला लेकिन वो चीन को संभालने जा रहे हैं। और हमारे साथ हैं डायरेक्टली चाणक्य फोरम के एडिटर इन चीफ मेजर गौरव आर्या। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दबाइए और आइए चलिए। द जयपुर डायलॉग्स। गौरव जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे एक बार फिर से, और दर्शकों सभी आपका स्वागत है। गौरव जी, ये बताइए, ये बेचारा पाकिस्तान क्यों साजिशों का शिकार होता रहता है? कल फिर से रा की साजिश का शिकार हो गया। फिर इनका, मुझे लगता है इनका नेशनल गेम है साजिश। एक्चुअली जब मुझे ऐसा लगता है सर, ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई स्टेट, जब कोई राष्ट्र बहुत ज़्यादा फेलियर देख लेता है सर, पिछली बार अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान ने सक्सेस कब देखा था, तो आप बोलेंगे 1992 जब वर्ल्ड कप का मैच जीता था। मैं पाकिस्तान के सक्सेस बहुत कम है सर, देयर आर नो स्टोरीज। तो आपका फेलियर, अगर आप ये बोलें कि हम इसलिए फेल हुए, पाकिस्तान इसलिए फेल हुआ क्योंकि पाकिस्तान एक नालायक मुल्क है, तो फिर वो अच्छी नहीं लगता। सो आपको, यू हैव टू ब्लेम एन आउटसाइडर सर। आउटसाइडर को ब्लेम करना, वो फिर वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, हम हैं बड़े इंटेलिजेंट, हम हैं बड़े काबिल, हम हैं बहुत लायक, हम हैं बहुत बहादुर, लेकिन वो फिर वो लोमड़ी वाला दिमाग नहीं है जो यहूदियों का है, जो हिंदुओं का है, वो दिमाग नहीं है हमारा। हम अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। सो द प्राइस जंगजू कौम है, लेकिन जब प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं अपने फेलियर्स का, इट इज नॉट बिकॉज कि पाकिस्तान खुद जो पे कर रहा है वो पाकिस्तान नालायक है, बट इसलिए बिकॉज हम शरीफ हैं, ये शराफत का दाम दे रहे हैं हम इस तरीके से पाकिस्तानी। तो एवरी टाइम हर चीज साजिश। बताइए, मतलब न्यूजीलैंड चली गई तो उसके लिए ये है, भारत को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? मैं तो देख रहा था सारे के सारे चैनल लगभग एक स्वर में, एक दो को छोड़ के रा की साजिश है। वो रॉ भी सर, मैं रा है सर उनका। और आपको बताता हूँ सर उसमें इशू क्या है। देखिए, बात ये है ना कि वो कहते हैं कि आखिर हमारे खिलाफ कौन है, पाकिस्तानी लॉजिक। आप ये शुरू होने से पहले, ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले, आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल हो गई सर, ठीक है। अब पाकिस्तानी जो प्रमाण है, पाकिस्तानी जो लॉजिक है, वो कैसे काम करता है सर? हाउ डज इट वर्क अल्टीमेटली? तो वो बोलेगा वहां पे, वो बैठे हैं, हाँ चौधरी साहब आपको पता है? वो कहेगा हाँ। रंधावा साहब आपको पता है? हाँ। कुरैशी साहब आपको पता? देखिए, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, ये तीनों पैनलिस्ट को पता है। तो पूरे सर आप कभी उनका टीवी प्रोग्राम देखिए, वो कहेगा हाँ जी चौधरी साहब आपको पता है? क्या? हाँ जी मुझे भी पता है। क्या? देखो चौधरी साहब को भी पता है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आपने, चौधरी साहब वहां पे बैठे हैं पाकिस्तानी टीवी डिबेट में, आपने बोला चौधरी साहब आपको पता है? चौधरी साहब ने हाँ बोल दिया। वो जैसे वो पंचायत का 5 लोग फैसला करते हैं, आपस में फैसला कर दिया। अब एंड में पता लगा कि सर एक्चुअली ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था, एंड दे रिफ्यूज टू गिव द कंप्लीट इनपुट टू पाकिस्तानीज, बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन ने भी जब बिन लादेन को मारा था तो पाकिस्तानीज को कुछ बताया नहीं था सर। डेसर्ट के बीच में पैसा वैसा खा लेंगे, कुछ ड्रामा करेंगे ये लोग, या फिर उसको बता देंगे बिन लादेन को। तो ब्रिटिशर्स ने भी चुपचाप न्यूजीलैंडर्स को बताया, क्या ठीक है भाई, आज मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, कल तुम मेरी बचा देना। उन्होंने हैंडशेक करा, वहां से गायब हो गए। तो ये सब की इसकी साजिश है सर, उसकी साजिश है, ये सब अपनी कमियां छुपाने के लिए। आज मैं देख रहा था वीडियोस, और मैंने उसको ट्वीट भी करा है। वो लाल मस्जिद का नहीं है सर, वो अजीज जो मौलवी है, जो 2007 में आपको याद होगा, जो लाल मस्जिद का वो सीज हुआ था, और वहां पे 100 के आसपास लोग मारे गए थे सर। वो कुछ पाकिस्तान आर्मी के, कुछ रेंजर्स के, कुछ पुलिस के, कुछ लाल मस्जिद के अंदर वालों के। आप विश्वास करिए, वो बंदा आज तालिबान के झंडे लाल मस्जिद में उसने कुछ 1 महीना पहले भी लगाए थे, या 16 तारीख को, आई थिंक अगस्त 16, 17, 18 को, आज फिर उसने लगाया। आज पुलिस वालों को धमकी दे रहा है सर। वो बंदा जो है, वो मौलवी है, पुलिस वालों को कह रहा है कि अभी पाकिस्तानी तालिबान आएगा और तुम सबका ऐसा हशर करेगा, तुम लोग याद रखोगे, तुम हाथ तो लगा के दिखाओ। उसके सर वो एक मदरसे का मौलवी है, मस्जिद का मौलवी है,
उसके पास AK-47 है सर। वो बुड्ढा जो AK-47 टांग के पुलिस वालों को धमकी दे रहा है, उसके अंदर रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं। उसके पास रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए हैं। वो एक बटालियन लेके बैठा है अंदर फौज की, जो कह रहा है अटैक कर देंगे सब लोग। ये हाल है। तो रॉ की साजिश तो है सर, ये बात तय है कि न्यूजीलैंड को भगाने में रॉ की साजिश है, लेकिन पाकिस्तानी कभी ये नहीं देखते कि उनके घर में क्या चल रहा है सर। हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर देंगे और अमेरिका को भगा दिया है, रूस को भी भगा दिया, ये वो। एक सर वो बुड्ढा सर ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, मौलवी सर 70 साल का, उसने सर ऐसा बिल्कुल बत्ती बना रखी है बुरी तरीके से। अच्छा, वो ये वीडियो मैंने नहीं देखी है। वो दिखा रहे हैं सारे पुलिस वाले कि मौलवी साहब माफ कर दें। वो कह रहा है तालिबान आएगा भी, तुम देखना यहाँ पे आ रहा है, अपने पाकिस्तान के अंदर तालिबान आ रहा है, वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। तालिबान की बात पर, टीटीपी की बात पर ये भी कहते चले कि भाई जब वो प्यू रिसर्च फाउंडेशन की सर्वे हुई थी तो उसमें 99% अफगानिस्तान वाले चाहते थे शरीयत, तो 84% पाकिस्तानी भी चाहते थे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शरीयत जल्दी आनी चाहिए और टीटीपी को यहाँ का निज़ाम हासिल कर लेना चाहिए और यहाँ भी तालिबान को पाकिस्तान में आना चाहिए, निज़ाम हैंडओवर होना चाहिए। अफगानिस्तान में चल रही। आखिरकार तो शरीयत का तकाजा यही है, ये कब तक उसको बचाएंगे? सर ये पाकिस्तान जो है ना, इफ अ नेशन हैड स्किज़ोफ्रेनिया इट वुड बी पाकिस्तान। मतलब एक पूरे मुल्क को अगर एक साथ हो जाता ना स्किज़ोफ्रेनिया, पाकिस्तान देखिए उसका नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। एक कैलिफोर्निया की कोर्ट ने इमरान खान के ऊपर सर उन्होंने एक जजमेंट दी थी कुछ साल पहले, इट्स ऑन द इंटरनेट। एक सीता वाइट के साथ इमरान खान का अफेयर चला सर। इमरान खान की एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है सर, एक नाजायज उसकी बेटी है, जिसको इमरान खान कहता है कि नहीं मेरी बेटी है ही नहीं। कैलिफोर्निया के कोर्ट ने उसके खिलाफ बोल रखा है, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, और ये रियासत मदीना कायम कर रहा है सर। हाथ में तस्वीर लेके घूमता है और अल्लाह का नाम लेता है। ये तो यू सी द कॉन्ट्रडिक्शंस, द इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस इन पाकिस्तान। ये सब के सब ऐसी हैं। ये मौलवी कहता है, यही मौलवी सर जिसके हाथ में AK-47 है, ये कहता है कि इस्लाम मीन्स पीस, और इसके हाथ में AK-47 है सर। अब आप समझा नहीं सकते। तो पाकिस्तान में ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस, और बाकी 90% जो अरब मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे ये सब नहीं हो सकता है। मतलब इफ यू गो देयर एंड आई एम श्योर यू बीन देयर, वहां पे थिंग्स आर प्रीटी मच सॉर्टेड आउट सर। थिंग्स आर प्रीटी मच सॉर्टेड आउट। वो ये सब गंद नहीं करते जो अरब कंट्रीज है। ये पाकिस्तान में ज्यादा मिलेगा आपको इस इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस। आप लाउड स्पीकर पे अजान तक नहीं दे सकते, और नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद को लॉक करना ज़रूरी है। तो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं कर सकते आप। यहाँ पाकिस्तान में अजान तो होती है, अजान होती है, भारत में भी होता है सर। पाकिस्तान में अजान तो होती है। पाकिस्तान में क्योंकि नया मुल्क है, अभी 75 साल पुराना है, और इसमें से काफ़ी सर उनके नाम भी ऐसे हैं, ऑल हिंदू नेम्स सर। तो क्योंकि नए कन्वर्ट हुए सर, दिस डिजायर टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम तुमसे बेहतर मुसलमान हैं। जो अरब हैं सर उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो तो 1400 साल से सर, उनको क्या लेने देना। वो दे आर यू नो, वो लोग सिक्योर हैं, दे आर नॉट इनसिक्योर। ये पाकिस्तानी खासतौर से दे आर हाईली इनसिक्योर, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहा है, मौलाना उससे कह रहा है ये लोग आएंगे पाकिस्तानी तालिबान, फिर ये तुम्हें सिखाएंगे ना, तुम्हारा हिसाब करेंगे ये लोग, रुक जाओगे। वो थ्रेड, और इसी ने मरवाए थे सर, करीब 100 लोग मरवा दिए थे इसने 2007 में। पता है जी जी, मुशर्रफ का डाउनफॉल वहीं से शुरू हुआ था, मुझे याद है। बिल्कुल 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 ठीक बात। तो ये तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों का जो उनकी शिद्दत है, उनका जुनून है, उनका शबाब है। अब हम चलते हैं अफ़गानिस्तान की जो नई इंक्लूसिव सरकार बनी है, जिसमें हमारे भाइयों का, ISI वालों का भी हाथ बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे अमेरिका बहादुर ये कह के गए थे कि साहब हमें तो बहुत प्रॉमिस है उधर से इंक्लूसिव वाला, और वो इंक्लूसिव वाला जो था उसको तो पीट के भगा दिया इन्होंने। अब अमेरिका बहादुर क्या करेगा? अमेरिका सर, मैं इसमें सर एक बड़ा, इफ यू गिव मी 2 मिनट्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। अमेरिका भी बड़ा स्मार्ट है सर, उसने ऐसे पत्ते खेले अमेरिका ने। पहले तो पाकिस्तानियों ने सर बड़ा सेलिब्रेशन करा, हवा में गोली वोली चलाई कि देखो अब 5वां सूबा पाकिस्तान का बन गया अफगानिस्तान। ठीक है, 5वां सूबा बन गया, और बड़े जनरल फैज वहाँ पे जाते हैं सर। सरीना होटल काबुल में रह रहे हैं, मस्ती से, मजे से, मौत से सर, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। अच्छा, अब बात ये हो गई कि वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ समझ ली पाकिस्तानियों ने बहुत जल्दी, कि यार
पैसे तो है नहीं, क्योंकि इनको लगा था कि सर वहां पे पैसे वैसे होंगे, क्योंकि अमेरिका की इनकी इंटेलिजेंस ने बोला था बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। वो अमेरिका ने नल बंद कर दिया, वहां से पानी आना बंद हो गया नल में, नो डॉलर्स। IMF ने कर्जे बंद कर दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मुंह फेर लिया सर, बाकी जितने भी इदारे थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे फॉरेन, सबने मुंह फेर लिया। अब तालिबान जो है इनसे कह रहा है पाकिस्तान से कि भाईजान आप कुछ करें, आपने मंत्री तो बना दिया लेकिन हमारे पास है कुछ भी नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने पहले इनका ये डील हुई थी, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, टेलीविजन पे भी मैंने बोला है, इनकी ये डील हुई थी कि बकरा जब कटेगा तब बटेगा। अब बकरा तो कट गया 15 अगस्त को, अब जब कटने की बात आई तो कुछ था नहीं वहां पे, देयर वाज नथिंग एब्सोल्युटली। सो दीस पीपल आर नाउ रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। अगस्त की सैलरी नहीं दी सर इन लोगों ने अभी तक, आपको पता है, दे हैव नॉट पेड दी सैलरीज। है ही नहीं सर पैसे। ये गए थे स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान वाले ना 15-20 गए थे रॉकेट लॉन्चर लेने, कैश विड्रॉल करने के लिए। हाँ, इनका कैश विड्रॉल भी ऐसे होता है सर, ATM कार्ड नहीं, रॉकेट लॉन्चर लेकर गए थे वहाँ पे। तो इन्होंने बैंक मैनेजर को बुलाया और बैंक मैनेजर को 2 थप्पड़ लगाए, बोला सर पैसे कहाँ हैं बताओ। तो कह रहा है जनाब इतने ही हैं, ये 15-20 हज़ार 25 हज़ार डॉलर हैं, आप ले लो। तो कह रहा है अरे यहाँ पे तो अरबों डॉलर होने चाहिए थे। तो कह रहा है सर वो वायर ट्रांसफर होता है, वायर ट्रांसफर होता है वहां से, तो विदेश से पैसा वो बटन दबाता है तो पैसा आता है। तो उसने बोला वल्ला हबीबी क्या झूठ बोलता है तुम कि बटन दबाएगा तो पैसा आएगा। उसको मार मार के सब दुम्बा बना दिया बेचारे बैंक मैनेजर को। वो हाथ जोड़ रहा है, कह रहा मालिक ऐसे नहीं आता पैसा। फिर उसको छोड़ दिया, देन दे रियलाइज कि देयर इज नो मनी, ऑन अ सीरियस नोट देयर इज नो मनी, सर पैसा ही नहीं है। तो अब अंदर ये जो आप देख रहे हैं मुल्ला बरादर को गोली मार रहा है हकानी, दिस इज अ पार्ट स्ट्रगल नंबर 1। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रगल फॉर कैश, बिकॉज देयर इज नो कैश। अब इन लोगों ने प्रॉमिस करा था करीब सर 15-20 गुट 25 गुट मिला के तो तालिबान बनाए ना सर, एक होमोजेनियस एंटिटी तो है नहीं तालिबान कि जैसे US आर्मी है, इंडियन आर्मी है, चाइनीज आर्मी, ऐसा तो नहीं है तालिबान तो ये वॉरलॉर्ड के 500 लोग हैं, किसी के 2000 लोग हैं, सब कुछ मिल मिला के एक तालिबान उन्होंने बनाया। सबको इस वादे के साथ बनाया कि जब हम काबुल पहुंचेंगे, जब हमारी सत्ता वहां पे बनेगी, तो भाई तुम PWD के मिनिस्टर होगे, ठीक है, तुम इरिगेशन के होगे, तुम रोडवेज के होगे, तुम ये कमाल। अब सब ये खुश हो गए। अब वहां पे इरिगेशन के लिए सर मतलब नदी तो है लेकिन पुल नहीं है, और पुल नहीं है तो पुल बनाने के लिए पैसा नहीं है, वहां पे देयर इज नथिंग। तो अब ये बड़ा असमंजस, इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया को बोल रहा है कि पैसे दो, हेल्प करो। एंड यू सी इमरान खान एवरी सेकंड डे ही इज सेइंग टू द फॉरेन मीडिया हेल्प दिस थिंग। और उनके तो शाह महमूद कुरैशी ने यहां तक बोल दिया, डॉक्टर मोहित यूसुफ जो उनका NSA उसने यहां तक बोल दिया सर कि अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो 9/11 जैसा अटैक दोबारा हो सकता है। फिर उसने बाकी बैक ट्रैक करा, उसने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, वो यूटर्न ले लिया। बट दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दे सेड, दिस इज कि मतलब अटैक हो जाएगा तुम्हारे। इमरान खान साहब ने नहीं कह दिया कि साहब कि ये बाइडेन जो है और ये लोग जो हैं आपके बाइडेन और लिंकन ये सब बेकार लोग हैं, और तो क्या बोला था, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टर्म ही यूज्ड? नहीं सर वो करते रहते हैं, आप पता नहीं, दे हैव लॉस्ट इट और समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो कुछ ना कुछ खान साहब कहते रहते हैं, ही यू नो ही स्टिल प्लेइंग टू द। खान साहब अभी तक कंटेनर से नीचे नहीं उतरे सर। जब वो तकरीर करते थे ना माइक लेके, वो डीजे बट था एक बेचारा, एक डीजे था जो उनके गाने बजाता था पाकिस्तान तरीके से, पिटाई खान साहब के सपोर्टर्स ने। वो पेमेंट मांगने लगा तो उसको बहुत मारा सर डीजे को। तो उनकी रैलीज में वो डीजे था, वो गाने गुने बजाता था। अब क्या हुआ कि खान साहब कंटेनर पे तकरीर करते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए लेकिन कंटेनर से नीचे नहीं उतरे, वो ही स्टिल देयर ऑन टॉप। चलिए खैर, वो तो कह सकते हैं कभी वहाँ जाके कह आए थे कहाँ पे उज़्बेकिस्तान में, समरकंद बुखारा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपसे भी अच्छी तरह से जानता हूँ, आपसे भी अच्छी तरीके से। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और द प्राइम मिनिस्टर सिटिंग, हाँ वो सेम वही वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, उसके सामने कहा कि तुम्हारे मुल्क को मैं तुमसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, एंड ऑफ स्टोरी। सब कह सकते हैं। तो अब चलें थोड़ा सा जो काउंटर मूव्स हो रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अमेरिका की जो ये हैंडलिंग रही है उसके कारण बाइडेन की हालत बहुत ख़राब है इस समय, और डेमोक्रेट्स को लग रहा है कि वो अगला जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अगला राउंड होगा वो हार जाएंगे, और दे विल लूज बोथ द हाउस एज वेल एज द सेनेट। तो वो उनके एक अलग तरह का चरण हो रहा है वहाँ पर जी। और उसके कारण हमें सैंक्शन पाकिस्तान भी सुनाई पड़ रहा है। सैंक्शन पाकिस्तान साथ में इन्होंने अभी ये इसको क्या बोलते हैं, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया UK US वाला US जो है, यस, इन्होंने जो मिलिट्री ट्राइलैटरल किया है
विच आई थिंक, क्योंकि क्वाड तो एक बेसिकली डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, तो ये इन्होंने ये ग्रुपिंग किया है क्या? तो आपको क्या लगता है, ये इट वाज इन द वर्क्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या कि ये अचानक इन्होंने जो है ये इन ऑर्डर टू सैल्वेज देयर पोजीशन किया है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या इज़ लाइकली कि अफ़गानिस्तान में जो which is being seen as a debacle, because let's face it, the way they withdrew was definitely a debacle, even if it was part of a grand strategy or whatever. The way they withdrew, they made a sorry face of themselves all over the world. तो अब ये जो मैन्यूवरिंग्स हो रही हैं, इससे क्या चाइना इम्प्रेस होने वाला है? सर मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, एंड आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन दिस. लोग कहते हैं कि मे बी आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, पर मैं कह रहा हूँ कि आई एम विलिंग टू स्टिक माई नेक आउट एंड से दैट मैं इसमें गलत नहीं हूँ. थिंग इज दैट सर, आप अगर ये देखें कि चाइना, इसमें एंड गेम क्या है सर अफगानिस्तान का? एंड गेम चाइना के लिए ये है कि चाइना विल गेट अ रोड थ्रू द वाखान कॉरिडोर. आपने अपनी पिछली उसमें भी यही बात बोली थी कि इफ चाइना वांट्स टू एक्सेस अफगानिस्तान, इट विल यूज द वाखान कॉरिडोर. वो क्यों पागल है, काराकोरम से आएगा इतना ऊपर से लुढ़कता पुढ़कता? ही विल कम डायरेक्टली. वो 350-400 किलोमीटर सर फट से आ जाएगा. वो इशू कुछ और है सर मेरे दिमाग में. If they come like this and they can approach Iran, they get access to oil, they get access to a seaport, Iran gets money, good. However, sir, counterbalance to China in Afghanistan, that counterbalance cannot be inside Afghanistan, sir. It has to be in the oceans. Because people do not have the appetite. अच्छा, China भी जब अफगानिस्तान में आएगा, China अपने troops नहीं डालेगा सर वहां पे. China is not going to make it a military adventure. China knows very well. China क्या करेगा सर, चेकबुक करके it will use its पाकिस्तानी म्यूल्स, आई कॉल द म्यूल्स, जैसे जो ड्रग कैरियर्स होते हैं उनको म्यूल्स कहते हैं ना, पाकिस्तानी म्यूल्स, टू डू द हेवी लिफ्टिंग एंड द डर्टी वर्क सर. क्योंकि चाइना को पता है कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिकन के लिए डर्टी वर्क कराया, तो पैसे अगर फेंको तो पाकिस्तान इज रेडी मर्सनरी आर्मी सर. कोई दिक्कत है नहीं, घर की बात है. वी कैन टॉक, बोथ ऑफ अस कैन टॉक सर आफ्टरवर्ड्स ऑन द कुरानिक वे ऑफ वॉर, बट द कुरानिक वे ऑफ वॉर एज फार एज द पाकिस्तानी आर्मी इज कंसर्न्ड इज, जो डॉलर फेंकेगा वो बाप है हमारा. वो पाकिस्तानी आर्मी 10 बार पहले कर चुकी है सर. किंग ऑफ जॉर्डन के चक्कर में उन्होंने पैलेस्टीनियंस को मरवा दिया, फिर सऊदी से पैसे लेके काबा में उन्होंने रेड कर दी सर 1979 में. सो इट हैज अ ब्लैक हिस्ट्री ऑफ टेकिंग मनी एंड डूइंग इलीगल ऑपरेशंस एंड कोवर्ट ऑपरेशंस. बहरहाल कहने की बात यह है सर कि काउंटर प्रेशर टू चाइना एंड अफगानिस्तान हैज टू बी इन द ओशन सर. इसीलिए ये थिंकिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने, जो आप बात कर रहे थे सर कि वो सबमरीन्स की बात जो है, ठीक है, दे हैव ऑर्डर्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स. वो पहले डीजल सबमरीन्स का मतलब मामला था और फ्रांस उसमें था, तो फ्रांस गुस्सा हो गया सर, वो रूठ गया फ्रांस थोड़ा सा. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर, इफ यू हैव गॉट टू काउंटर चाइना सर, यू कैनॉट काउंटर चाइना इन द हिमालयस. यू कैनॉट काउंटर चाइना सर. इट कैनॉट बी डन. मतलब इंडिया कैन डिफेंड, बट अगर आपको चाइना को ठोकना है तो आपको चाइना को ओशंस में ठोकना है सर. देयर इज नो अदर वे. एंड आई थिंक दिस ट्राइलैटरल, इफ दे गेट देयर सेंसिंग करेक्ट, राइट सर, if they get their sensing correct, then I think it makes a lot of difference to China if you have so many countries coming together, because China is already rattled by this sir. China को क्वाड पसंद नहीं है. चाइना मान नहीं, आपने बोला ना क्वाड इज अ डिप्लोमेटिक एंटिटी, चाइना थोड़ा ना मानता है ये बात. चाइना तो कहता है ये मेरे गर्दन तक, मेरे कॉलर तक हाथ पहुंच गया. चाइना तो ये कह रहा है, चाइना इज सेइंग इट हैज गॉट एग्रेसिव डिजाइन्स ऑन चाइना. एंड सर क्यों झूठ क्यों बोले सर, झूठ क्यों बोले? ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया एक साथ आए हैं और क्वाड के नाम पे क्या करते हैं? ये साउथ चाइना सी में अपने B-52 बॉम्बर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं सर. इंडिया ने भी ठोक रखा है एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे. तो चाइना को पता है ना सर कि मेरी गर्दन यहाँ है, मेरी ट्रेड रूट यहाँ पे है, मेरी लाइफलाइन ये है. एंड दे नो दैट व्हेन पुश कम्स टू शव, अगर डेस्परेशन आया, दे विल स्क्वीज. चाइना का सर सारा का सारा मामला किसका है सर? एक्सपोर्ट्स का है सर. चाइना का मामला, इट्स एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी सर. तो बेसिकली क्या है कि इफ यू स्क्वीज चाइनीज एक्सपोर्ट्स, उनकी चीखें निकलनी है. एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रेशराइज चाइना इन द सी. ऑस्ट्रेलिया भी वही कर रहा है सर. जापान ने अपना नेवी का बजट बढ़ा दिया बहुत जबरदस्त. इंडिया कर रहा है सर. इंडिया के 34-35 शिप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम सर. यूएस का तो कहना ही नहीं उसकी नेवी का. द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एवर नेवी बिल्ट, मतलब कि 10, 11, 12 पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन लोगों के. तो नो काउंटिंग द अमेरिकन. तो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड that the game is not in the Himalayas, the game is in the ocean sir, and he who rules the oceans rules the world. तो ये चक्कर चल रहा है मेरे हिसाब से. फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें बात की गई है, मेजर गौरव आर्य जी बात कर रहे हैं संजय दीक्षित के साथ, और इनका चैनल है जयपुर डायलॉग, और इस पे इन्होंने आज डिस्कस किया अबाउट पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान इश्यूज़ के ऊपर.
और जैसा कि आप सबसे पहले जानते हो कि न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का जो बेसिकली अभी रिसेंटली एक मतलब मैं तो इसको इंसिडेंट ही कहूँगी जो कि बहुत ही बड़ा एक मतलब मजाक बन गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान से जो है वो मैच खेले बगैर ही लास्ट टाइम पर चले गए, मतलब घूमे फिरे खाया पिया एंड टाइम पर दे गॉन। जाहिर सी बात है जब किसी की सिक्योरिटी की बात होती है तो फिर उनको जाना बनता है। अब सिक्योर जान है तो जहान है, वो तो आपने कहावत सुनी होगी, तो ये बस वही बात है। लेकिन मैं ये बात सोच रही हूँ कि इसमें रा की साजिश है, मतलब कुछ भी हो जाता है तो उसमें हम रा को क्यों ले आते हैं, मतलब रा मतलब वैसे तो रॉ होता है लेकिन इन्होंने रा करके बोलते हैं। मेजर साहब ये मतलब उनके ये बहुत ही ज़्यादा वर्ड स्पेशल वर्ड है जो कि वो यूज़ करते हैं स्पेशली पाकिस्तान की मीडिया के लिए, जो बोलते हैं रा की रा बेसिकली वो मतलब पंजाबी वे में बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखकर इसमें ये जानने को मिला कि हर छोटी छोटी चीज़ों पर ये लोग किस तरह से लेकर आ जाते हैं और रॉ की बात करना स्टार्ट हो जाते हैं, और कि भारत अब न्यूजीलैंड चला गया तो उसमें भारत का क्या हाथ हो सकता है। अभी ये सुनने में भी आ रहा था कि भारत जो है वो भारत को खुश करने के लिए न्यूजीलैंड ने जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसा किया। खैर ये तो बहुत ही बुरी इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी। ऑलरेडी पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी अच्छी तो थी नहीं, लेकिन अब और ज़्यादा डाउन होती गई है और हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब सब कुछ लिखा ही अपने हाथों से है तो फिर उसको भुगतना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। एनीवेज़ ये हर बात में रा को लेके आ जाता है, मतलब रॉ को लेके आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। इनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरों को ब्लेम करें। और जिस तरह से मीडिया पे जिस तरह से हर कोई यही बात बोलता है, लेकिन जब बात आती है अपनी जब तालिबान को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ उनकी गवर्नमेंट आ गई अफ़गानिस्तान में, हम अफ़गानी लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करके वहाँ पे जो न्यू हुकूमत बनी है, तो उस वक्त क्यों नहीं ये लोग सोचते कि ये अगर हम आज किसी पे हंस रहे हैं और कल को कोई हम पर भी हंस सकता है। आज पूरी दुनिया इस बात पर हंस रही है कि न्यूजीलैंड चला गया बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। इतने टाइम के बाद एक टीम आई थी पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर मैच होने जा रहा था। पाकिस्तान की एक अच्छी मतलब कि एक अच्छा इमेज बन सकता था, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान का फिर से इमेज एक बार डाउन हो गया, बहुत ही बुरे तरीके से शर्मिंदगी उठानी पड़ी हमें। एनीवेज़ हम लोग पहले अफ़गानिस्तान के लोगों पर हंसे कि वहाँ पर शरिया लो आएगा, अच्छा हुआ फेसबुक पर हम हंस रहे थे, लेकिन आज जैसी करनी वैसी भरनी वाला सिस्टम चल रहा है। पहले हंस रहे थे, अब वही रो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। एनीवेज़ जैसा हो करता है वैसा होता है, तो ये तो होना था, तो खैर न्यूजीलैंड तो एक बहाना बन गया। बाकी अफ़गानिस्तान की बात की गई है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो उसमें जो यूएस जो है वो बेसिकली उन्होंने बहुत ट्राई किया, इतने सालों तक वो अफ़गानिस्तान में रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करने की कोशिश की, मतलब वहाँ पे जितना हो सका उन्होंने अपना जोर लगाया, लेकिन वहाँ पर तो वो कुछ नहीं कर सके। लेकिन अब चाइना की तरफ आ गए हैं, तो अब देखो चाइना में वो क्या काम करके दिखाते हैं। जिस तरह से ये लोग अफ़गानिस्तान को छोड़ के चले गए थे, तो इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया था, हथियार छोड़ के चले गए, उनके हैंड ओवर कर गए, जिससे जो है वो उनको और ज़्यादा इजी हो गया ये सारी चीज़ें करने में। लेकिन साथ में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट का भी काम था, जो अफ़गानिस्तान की अपनी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने भी तो यही चीज़ की थी। उन लोगों ने कौन सा अच्छा किया, उन मासूम लोगों के लिए जो है वो इन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट में जो है वो सबके साथ फीलिंग्स के साथ खेला, पैसा लिया, लूटे और चले गए। एनीवेज क्या कहें यार, जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो अभी इन्होंने बात की कि ये गए हुए थे और इन्होंने कहा कि मैं तो आपका प्राइम मिनिस्टर के सामने का, उसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के सामने का, मैं तो आपकी कंट्री को आपसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अब सोचो उसका जो प्राइम मिनिस्टर उसके सामने बैठा है, उसके सामने आप बोल रहे हो कि मैं तुमसे तुम्हारी कंट्री,
चलो सपोज है कि अगर हमारे सामने कोई बोलता है कि हम तुम्हारी कंट्री के बारे में तुमसे ज़्यादा जानते हैं अच्छे से, क्या वो फीलिंग्स होंगी उस वक्त, क्या पूरी भरी महफिल में क्या फीलिंग्स होंगी, सोचो। खैर हम लोग ना जज्बाती बहुत हैं, हम बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं और लंबी लंबी छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने तो क्या बोल दिया यार, हमने क्या कह दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और मुझे लगता है कि पहले हमें सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, पहले तोलना चाहिए, फिर जो है वो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एनीवेज़ क्या कर सकते हैं, ये तो बस लिखा ही लिखा है। एनीवेज़ श्रेया की बात करें तो पाकिस्तान में अगर श्रेया लो आ जाता है, जैसे कि ये कहते हैं श्रेया लो आ जाए पाकिस्तान में भी, क्योंकि इन्होंने अफ़गानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो किया, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेया लो अगर पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान में तो मतलब जितनी आज़ादी है, जीन्स शर्ट, हालांकि अफ़गानिस्तान में मुझे नहीं लगता इतनी आज़ादी थी, लेकिन पाकिस्तान में फिर भी एटलीस्ट आप जीन्स शर्ट पहन सकते हो, अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग कर सकते हो, आउटडोर फीमेल्स जाती हैं, सरवट बटा लो ना लो, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अगर अब इस तरह का कुछ होगा तो फिर लोग क्या करेंगे, कैसे लोग बाहर मतलब फीमेल्स तो घर में ही रह जाएंगी, जिनको आदत ही नहीं है घरों में रहने की, अब वो कैसे घर में स्टे करेंगी। तो वो कहते हैं ना जिसको बाहर की हवा लग जाती है वो घर में कैसे स्टे कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन श्रेया लो अगर जैसे ये लोग इतना वो उछल रहे थे, तो जब श्रेया लो आ गया ना तो फिर ये वही लोग होंगे जो रोएंगे, बोलेंगे कि ये क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि कानून बहुत सख्त हैं श्रेया लो में और जो इनके कानून अभी जो चल रहे हैं वो बहुत सख्त हैं, उसके बहुत इजी हैं उसके सामने, बहुत ज़्यादा। एनीवेज़ ये हमारी वीडियो थी एंड गाइस इसमें जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो थी, काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई है एंड अभी चाइना को भी पता चलेगा आने वाले वक्त में कि क्या हो रहा है और इन्होंने क्या क्या किया है, यूएस को भी पता चलेगा। सैंक्शन पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगेगा पाकिस्तान में, तो चांसेस हैं, तो अगर सैंक्शन लग गया तो पाकिस्तान की तो वैसे इकनॉमी इतनी डाउन है, जीडीपी इतनी डाउन है, तो ये तो डूब जाएगा, मतलब फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब आपके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना, आप तो गए, आप डूब गए, हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो खैर अब जब ऐसी चीज़ों पे आप सपोर्ट किसी को करोगे तो फिर उसका तो फिर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही, ऐसे ही है ना। तो खैर गाइज आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड लास्ट में मैं एंड करूँगी वो मौलवी से, मौलवी जो है वो उन्होंने मस्जिद के अंदर झंडे लगाए हुए हैं और वो बोलते हैं कि तालिबान आएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इस पर मैं यही कहूँगी कि अभी जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पर बेसिकली ना मुल्ला लोग जो होते हैं ना, इनके अपने रूल्स होते हैं। हर कोई कहता है कि ये हमारा रूल है, हमारा, हम जो कह रहे हैं वो पत्थर पे लकीर हो गया, बाकी जो सामने वाले कह रहे हैं वो गलत है। अब देखो हर किसी का एक ना एक मुल्ला बना हुआ है, कोई ना कोई जिसको देखो अपना कानून लेकर आ जाता और बोलता है कि ये सही है। अब बंदा सोचे तो सोचेगा। मैं इस बात पे एक बात कहूँगी कि अगर आपको सही चीज़ समझनी है ना, किसी की मत सुनो, डायरेक्ट जाओ कुरान पाक खोलो और उसको पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं जानना कि वहाँ पर 72 हूरें होंगी, उसकी इतनी सी उंगली भी अगर अन्य देख ली तो चांद नज़र नहीं आएगा, और जो है वो उसके पूरा जिस्म दिखेगा, इतना मतलब ये होगा वो, यार हद होगी ना। कैसे ही बातें, मैं सोच सोच के हैरान होती हूँ, मुझे हंसी आती है मुल्लाओं की बातों पर। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये जो है संजय जी ने कहा कि अरब में जो है वो नहीं अजान नहीं होती, मतलब कि अजान वहाँ पे बेसिकली होती है, ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर अजान नहीं होती, अजान बिल्कुल होती है। मैं खुद भी यूएई में रहकर आई हूँ, वहाँ पर तो अजान बाकायदा होती है और नमाज भी रोड पे बल्कि पढ़ रहे होते हैं लोग। घर फ्लैट्स पूरा हमारा वो मतलब पूरा मैं जहाँ भी देखा है वहाँ पर जुम्मे के दिन, फ्राइडे वाले डे की बात कर रही हूँ कि वहाँ पर नमाज किस तरह लोग रोड पे जय नमाज लगा कर पढ़ रहे होते हैं। एंड अजान एवरीडे होती है, बिल्कुल होती है, और ये मैंने खुद भी देखा है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अजान नहीं होती, लेकिन वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वहाँ पर ये हर किसी का अपना दीन नहीं है। वहाँ पर एक
जो है ना वो जो रूल होना चाहिए ना उसके मुताबिक सही है। मैं समझती हूँ कि वो बहुत अमेजिंग है। ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक इनके ऊपर ये मुल्ला जो है ना इनको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, इनको बताएंगे नहीं कि इनका बेसिकली काम क्या है, तब तक ये हमारे सर पे सवार रहेंगे और कुछ नहीं है। सो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप ज़रूर कहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।